तैयार है ना? हाँ। ये सब चल क्या रहा है? मतलब तुम इस लड़की के साथ मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी और दूसरी लड़की के साथ एंजॉय कर रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए, लड़कियों की फीलिंग्स के साथ ऐसे खेलते हो। और तुझे शर्म नहीं आती है किसी भी लड़के के साथ ऐसे चेप होने में? अरे शर्म करो, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो। मुझे जब धोखा देना ही था तो मेरे साथ ऐसे टाइम पास कर क्यों रहते? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत समझ रही हो। अच्छा, मैं गलत समझ रही हूँ तो सही क्या है? तुम्हारा फियांसे है फिर वो, बॉयफ्रेंड नहीं है तो? मैं ना तुमको अच्छी तरीके से जानती हूँ, अमीर लड़का समझ के फंसाया होगा ना इसे। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे धोखा देने की? मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, इतने बड़े बड़े प्यार के वादे करते थे, कहाँ गए सारे? नहीं अंकिता, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खामखा इल्जाम लगाए जा रही हो, तुम्हें कुछ बात पता नहीं है और गुस्से पे गुस्सा करे जा रही हो तुम। अच्छा तो तुम ही बता दो कौन है ये? ये तो मेरी बस ओह, तुम्हारी होने वाली बीवी है, तभी तो इतना चिपक के फोटो खिंचवाई जा रही थी। अंकिता, तुम खामखा क्यों गुस्सा हो जा रही हो? अच्छा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने इसके साथ फोटो खिंचवाई है, ये दिक्कत है ना? एक काम करो, तुम भी इधर आ जाओ, हम तीनों फोटो खिंचवा लें। मुझे कोई फोटो नहीं खिंचवानी है। आज तक मुझसे तो इस तरह से प्यार से फोटो नहीं खिंचवाई जिस तरह से इससे खिंचवा रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी, कितना लॉयल समझती थी अपने लिए, लेकिन तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। अरे कहते थे शादी करोगे, ये शादी करोगे तुम मेरे से? क्या गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड करे जा रही हो? तुम्हें कुछ पता भी है जो खामखा इल्जाम लगाए जा रही हो? एक काम करो, तुम ठंडी हो जाओ और आके ना फोटो खिंचवा लो, ठीक है? फिर आराम से बात करते हैं बैठ। क्या सुनूं तुम्हारी बातें? कुछ सुनने के लिए अब सफाई में यही बोलोगे? नहीं नहीं अंकिता, तुम जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। मैं ना बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, ऐसे 10-10 गर्लफ्रेंड्स चलाते रहते हो और सबकी फीलिंग्स के साथ खेलते रहते हो, सबको बोलते हो हाँ बाबू मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, लेकिन तुम होते एक के लिए लॉयल नहीं हो। अरे अंकिता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम एक बार समझने की कोशिश तो करो। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे अच्छी तरीके से पता है। तुम यही बोलोगी कि हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, इवन हम तो होने वाले हस्बैंड वाइफ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें किस बात की दिक्कत हो रही है यार? तुम इतना गुस्सा क्यों करे जा रही हो? मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, तुम मेरे लिए लॉयल हो तो मैं भी तो तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। कोई लॉयल नहीं हो तुम मेरे लिए, मैं लॉयल हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरे लिए लॉयल होते ना तो इस लड़की के साथ मिलकर रंगरलिया नहीं मना रहे होते। मुझे देखा है किसी लड़के से बात करते हुए? तुम अगर किसी लड़के को बोल देते थे ना किसी देखना तो दूर इसको ब्लॉक करो, मैं तुरंत करती थी, लेकिन तुमसे ऐसा होगा नहीं। बस करो अंकिता, कितना बोलती रहोगी? अब हद से ज्यादा हो गया तुम्हारा। अच्छा, गलती तुम्हारी तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, सुनना ही नहीं सब सहना भी पड़ेगा। और हाँ, तुम ना मुझे डिजर्व नहीं करते हो। और हाँ, क्या कमी रही थी मेरे प्यार में जो तुम्हें इस लड़की के पास आना पड़ा था? अरे बस करो अंकिता, कितनी देर से चिक चिक करे जा रही हो? इतनी देर से तुम्हारी सुने जा रहा हूँ और तुम हो के चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हो। अच्छा, तुम्हें सोचना चाहिए था ना इसके साथ ऐसा करते समय कि अगर पकड़े गए तो क्या होगा। क्या गलती कर दी मैंने? एक फोटो ही तो खिंचवा ली है ना। इतनी क्लोज कौन फोटो खिंचवाता जब ये तुम्हारी कोई लगती नहीं है? हाँ, बस एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्लोज फोटो खिंचवा सकते हैं और कोई क्लोज फोटो नहीं खिंचवा सकता है ना? नहीं, मेरी नजर में सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इतनी क्लोज फोटो खिंचवा सकते हैं, और कोई क्यों ही खिंचवाएगा? तो आपकी नजर गंदी है, अपनी नजर को सुधारो। अंकिता बस करो, तुम्हारा हद से ज्यादा हो रहा है और अपनी लिमिट में रहो, ठीक है ना? नजर किसकी गंदी है वो दिख रहा है। तुम्हारी नजर के साथ साथ तुम्हारी सोच भी गंदी है, तभी तुम इस तरीके से बातें करे जा रही हो हमारे साथ। अब की शुक्र मनाओ ये थप्पड़ तुम्हारे नहीं पड़ा है, ये थप्पड़ तो तुम्हारे पड़ना चाहिए, क्योंकि सब फसाद की जड़ तुम खुद दो। ठीक है, मैं फसाद की जड़ हूँ ना, तो एक काम करते हैं, ये रिलेशन खत्म कर लेते हैं, बस बात खत्म। इस लड़की के लिए मुझसे इस तरीके से बात करो, ब्रेकअप करने की बात करो, इससे साफ पता चलता है कि तुम दोनों का रिलेशन कितना खास है। बस करो यार, कितना कितना बोलोगी? बस गलत 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 सोचे जा रही हो। मतलब कोई लड़की अगर मेरे क्लोज खड़ी है, मेरे पास खड़ी है, तो बस तुम इल्जाम लगा दोगी बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। और वैसे भी तुम किस फ्रेंड्स की बात कर रही हो? तुम्हारे फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे हैं ना। वो क्या नाम है उसका, आकाश, हाँ, उसके भी तो कितने सारे रिलेशन है और वो हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता रहता है और तुम्हारे साथ भी तो करता है ना। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसके अगेंस्ट ना मैं एक वर्ड नहीं सुनूंगी। अच्छा, वो दोस्त है तुम्हारा, और जो मेरे साथ कोई खड़ा है वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता है। तो मैंने सिर्फ फोटो ही तो खिंचवाई है ना। मेरा दोस्त इस तरीके से मैं और मेरे दोस्त नहीं रहते थे जिस तरीके से तुम दोनों थे। अरे किस तरीके से? हम एक फोटो ही तो खिंचवाई है ना। उस फोटो खिंचवाने के चक्कर में तुमने कितना बवाल कर दिया। अच्छा, फोटो खिंचवाई है, अभी तो सिर्फ ये हरकतें देखी थी, अगर थोड़ी देर और लेट होती ना पता नहीं क्या गुल खिला जाते। बस करो तुम दोनों, कब से बहस किए जा रहे हो? और अंकिता, तुम एक बार सामने वाले की बात भी नहीं सुनी होती? तुम्हें पता भी है अक्की मेरा कौन है? अक्की मेरा भाई है। तुम बिना सोच समझे कुछ भी बोले जा रही हो और मैं कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ। तुम्हें बिना सोचे बिना समझे बस इल्जाम लगाना होता है। तुम्हें मिलना था ना मेरी बहन से, तो मैंने सोचा था आज मैं तुम्हें अपनी बहन से ही मिलाऊंगा। वाह, क्या मिली हो ना तुम। आते के साथ ही इल्जाम लगाना चालू कर दिया, मेरी बहन को मेरी गर्लफ्रेंड बना दिया। अरे थोड़ा तो दिमाग लड़ाती है अपना। अक्की तो मुझे इसलिए मिलवाने लेके आए क्योंकि मम्मी पापा तुम्हारी शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं मिलती हूँ, मैं मम्मी पापा को समझाऊंगी,
लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मिल रहा है देखने को। यार एक लड़का एक लड़की अगर साथ में है तो तुम उसका रिलेशन जोड़ दोगी। बस वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड्स नहीं हो सकते, बहन भाई नहीं हो सकते, कोई और रिलेशन नहीं हो सकता। बस एक ही रिलेशन रह गया क्या दुनिया में जो तुम इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो? कितनी गंदी सोच है ना तुम्हारी, और लोगों की तरह जो लड़के लड़की को एक साथ देखते हैं तो इल्जाम लगाने लग जाते हैं। अरे यार ये तो इसका बॉयफ्रेंड है, इसका चक्कर उसके साथ चल रहा है, ये तो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसका चक्कर उसके साथ चल रहा है। उसी तरीके की सोच है ना तुम्हारी भी। और अंकिता, तुम्हें पता है अक्की तुम्हारे बारे में कितनी तारीफ करता था। घर में हमेशा तुम्हारे नाम की माला जपता रहता है, मम्मी से अंकिता ऐसी है, अंकिता वैसी है, हमेशा घर में मनाता रहता है तो तुमसे शादी करने के लिए सबको। लेकिन तुम हो कैसी यार? तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। आज तुमने मुझे मेरे भाई के साथ देखा तो बिना सोचे समझे कितना कुछ सुना दिया तुमने, और तो और कितना घिनौना इल्जाम लगाया। भाई बहन के रिश्ते को तार तार करके रख दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरीके से इल्जाम लगाओगी बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। हाँ, तुम्हें बहुत दिक्कत थी ना मेरे से, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके से बातें बनाओगी, और दिख गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो कितना नहीं। और एक बात, आज ये रिलेशन यहीं खत्म हो रहा है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हें लेकर कितनी पॉजिटिव हूँ, बस इस पॉजिटिवनेस के चक्कर में हो गई मेरे से गलती। किस बात की सॉरी? ये सब करने से ना पहले सोचना चाहिए था कि मैं क्या बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ। अरे तुम उसे जानती नहीं हो, लेकिन मुझे तो जानती हो ना। तुम्हें इतना भी यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ या नहीं हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ। बस बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे इल्जाम पे इल्जाम लगाते जा रही हो। वो दिल की बुरी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है और लॉयल है तुम्हारे लिए। हाँ की, वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए तो भाग गई थी। और कोई भी ऐसे देखता तो शायद वो भी यही रिएक्ट करता, इसलिए उसने ये सब किया। सॉरी ना। हाँ की, प्लीज माफ कर दो अंकिता को। माफ? इसे माफ कर दूं? तुम्हें पता है ना इसने कितनी बेइज्जती करी तुम्हारी, मेरी और हम दोनों के रिश्ते की। इसे तो मैं कभी जिंदगी में माफ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं अक्की, वो एक गलत फहमी थी। देखो ना कितनी मासूम सी शक्ल बना रही है। चलो कर दो माफ, और हम कहीं खाना खाने चलते हैं, ठीक है? वो तो मेरी बहन कह रही है ना, इस वजह से मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। मैं कभी जिंदगी में माफ नहीं करता जितनी बड़ी गलती तुमने करी है। माफ कर दिया ना, अब सुनाते रहोगे? चलो ना, भूख लग रही है। चलो ठीक है, गाड़ी पकड़ो। आप आगे बैठिए।